नमस्कार, मैं रोहित चौहान फ्रॉम पटियाला स्कूल फॉर द डेफ एंड ब्लाइंड। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 जनवरी का ये जो 4 जनवरी का ये जो दिन आता है, ठीक है, वो किन के लिए है? वो है हमारे महान लुई ब्रेल के लिए। 4 जनवरी को हर वर्ष हम इस दिन को मनाते हैं। यूँ तो हर बार जो है 4 जनवरी आती है, हर साल आती है, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल 4 जनवरी होता है, लेकिन हम दृष्टिबाधितों के लिए ये दिन बड़ा विशेष माना जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे लुई ब्रेल जी का जन्म दिवस होता है। तो उसी एवज में ये दिन हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो पहले उस पर प्रहार करने के लिए पढ़ने लिखने का अवसर तो अपने बिल्कुल भी प्राप्त नहीं था। हम लोग उनकी कल्पना भी नहीं कर अंगुली सकते थे कि मंत्री ने यह बच्चे कहीं पढ़ देखकर भी पाएंगे कहा, ईश्वर जो कुछ करता है बड़े बड़े अच्छा रोजगार ही को करता प्राप्त है। होंगे। तो ऐसा कोई भी मंत्री अवसर के मुख से नहीं था। यह सुन, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। धीरे धीरे जो है ब्रेल का आविष्कार हुआ, है ना, लुई ब्रेल जी। थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं कि जन्म कहाँ पर हुआ इनका? सर, लुई ब्रेल जी का जन्म फ्रांस में हुआ था 4 जनवरी 1809 में। हाँ, देखिए 1809 में इनका जन्म हुआ, जो कि पेरिस, फ्रांस का एक शहर है पेरिस, उससे 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, कुफरी गांव है, जहां पर इनका जन्म हुआ। तो आप जानते हैं कि जब ये 2-3 साल के रहे होंगे तो बच्चे बड़े शरारती होते हैं, और इनके पिताजी चमड़े का काम करते थे, शाही घोड़ों के लिए जो काठी वगैरह बनाते थे, है ना। तो चमड़े का जब ये काम करते थे, इनके पिताजी की एक छोटी सी वर्कशॉप थी जहां पर ये लोग चमड़े का कार्य किया करते थे। तो अब बच्चे शरारती होते हैं, तो इन्होंने सोचा कि मैं भी इसको थोड़ा सा प्रयोग में लाकर देखूं। तो वो सुआ जो है जिससे वो चमड़ा सिलते थे, वो उनकी आंख में चला गया। खेलते खेलते उनकी आंख में लग गया, लहू की धार एकदम बह उठी, और कहा यह जाता है कि उसके कुछ ही दिन बाद इनकी दोनों आंखें चली गई। तो इनको पढ़ने के लिए एक विद्यालय में भेजा गया। उस वक्त थोड़े बहुत जो है विद्यालय वगैरह संभवतः रहे होंगे, कुछ ना कुछ दृष्टिबाधितों के लिए तो हुआ होगा। माँ बाप ने जैसे अक्सर सोचते ही हैं तो सोचा होगा। तो विद्यालय में इनको भेजा गया, लेकिन इनकी ये बुद्धि इनकी बड़ी, मतलब एक तरह से बड़े दक्ष थे। ये कहा जाता है कि शुरू से ही बड़े दक्ष थे, बहुत बुद्धिमान थे। तो इन्होंने वहाँ पे मतलब अपना जो है शिक्षा ग्रहण की, और उसी के चलते जैसे आप जानते हैं कि ब्रेल धीरे धीरे, जैसे ओए नामक एक व्यक्ति है, उन्होंने कहीं ना कहीं 12 बिंदु का ब्रेल बना चुके थे। वो लोग 12 बिंदु जिसमें थे वो उसका आविष्कार कर चुके थे। फिर इनको सैनिकों से कहीं ना कहीं इनका एक पादरी थे, एक पादरी के थ्रू इनको एक सैनिक के जो अध्यक्ष थे उनको मिलवाया गया। तो जब इन्होंने देखा कि वो रात के अंधेरे में किस तरह से संदेश भेजते हैं, है ना, संदेश भेजने का कार्य करते थे, तो इन्होंने देखा यार जब ये लोग इस तरह के कार्य कर सकते हैं तो फिर दृष्टिबाधित बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते। तो तभी से इन्होंने ठान लिया कि इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ करना है और कुछ ना कुछ करके दिखाना है। तो इन्होंने तभी से अपने मन में ये निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि ब्रेल पर मुझे कार्य करना है। तो अथक प्रयास करने के बाद इन्होंने ब्रेल पर बहुत अथक प्रयास किया, तब जाकर धीरे धीरे 6 बिंदु में इसको लेकर आए। लेकिन ये कार्य इतना आसान नहीं था। जैसे कि आप कहते हैं बच्चों, जब कोई नई चीज बनती है, जब कोई नया आविष्कार होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसके आलोचक भी होते हैं। तो इनके स्वयं के मित्र ही, स्वयं के जो इनके जान पहचान के थे, वो इनके आलोचक बने, क्रिटिक्स बने कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा ये आप गलत कर रहे हैं। इसका विरोध भी हुआ, लेकिन ये अपने जो इनका जो दृढ़ निश्चय था उनसे बिल्कुल नहीं डिगे। तो इन्होंने जो है हार नहीं मानी, अंततः इस ब्रेल को बनाकर ही दम लिया, जो कि आज हम सब, जिसके थ्रू आप देखते ही हैं कि दृष्टिबाधित बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, है ना, IAS ऑफिसर हैं, IPS IAS अधिकारी हैं और वकील हैं, मतलब बड़े बड़े पद जो अध्यापन कार्य तो कर ही रहे हैं। तो इन्होंने भी बच्चों अध्यापन कार्य किया अपने जीवन में। एक उसी स्कूल में जहाँ पढ़ाते थे वहीं फिर ये अध्यापक हो गए, और संगीत की बड़ी रुचि थी, बड़ी रुचि रखते थे संगीत में।
तो इन्होंने वो किताबें भी ब्रेल में छापी या जो भी। तो लेकिन भारत में जो है, आप ये देखिए, भारत में 100 साल बाद जाकर ब्रेल का आगमन हुआ है। आप मान सकते हैं ना, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं अब टेक्नोलॉजी का अभाव या कुछ ऐसे, लेकिन जैसे ही अभाव समाप्त हुआ, जैसे ही ब्रेल आई, फिर धड़ाधड़ किताबें छपने लगी, क्योंकि मांग थी इन किताबों की और दृष्टिबाधित बच्चों को। पंजाब के जिन यशस्वी रचनाकारों की साहित्य तो इस प्रकार। और अच्छा, फिर एक बात और सामने आती है कि इनके जीते जी कभी भी इनको ना तो किसी सम्मान से, ना तो किसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हो गई 1852 में, 6 जनवरी 1852 में इनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद इनको जो है मरणोपरांत सम्मानित किया गया और इनके शरीर पे, इनके जो पार्थिव शरीर था, उनको उसको लाकर जो बड़ी हस्तियां थी पेरिस की या फ्रांस की, उनके साथ इनको समावेश इनका किया गया और इनको एक उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ऐसे थे हमारे लुई ब्रेल। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि हम पढ़ लिख सकते हैं, हम लोग अच्छे पदों पे आसीन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास ब्रेल है। तो हमारा कर्तव्य क्या बन जाता है कि हम ब्रेल के किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएं। वास्तव में अगर आज उनका जन्म दिवस है, तो अगर हम उनके जन्म दिवस को सच्ची श्रद्धा से, सच्चे दिल से मनाना चाहते हैं, तो ब्रेल को अपनाएं और ब्रेल को आगे बढ़ाएं। यही सब सारा संदेश मेरा आप लोगों के लिए और सारे समाज के, दृष्टिहीन बाधित समाज के लिए है कि ब्रेल का जितना हो सके प्रचार प्रसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।